महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना के राज्यसभा रुकन संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया है। राउत ने इल्जाम लगाया कि मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर्स एनसीपी सरबराह और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार को धमकियां दे रहे हैं। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत बचाने की कोशिश की तो शरद पवार को घर नहीं जाने देंगे, उन्हें रास्ते पर रोकेंगे। ऐसी धमकी बीजेपी के एक सेंट्रल मिनिस्टर दे रहे हैं। अगर इसमें बीजेपी का रोल है तो आप ऐसा ऐलान कीजिए, हुकूमत टिके या जाए, लेकिन शरद पवार के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल महाराष्ट्र को कबूल नहीं है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि पवार साहब को धमकियां मिल रही हैं। एक सेंट्रल मिनिस्टर धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि घर नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह सुन लें कि आपका एक मिनिस्टर पवार जी को धमकियां दे रहा है, क्या आपको भी ये मंजूर है? सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्जाम लगाया। उन्होंने इसे बीजेपी का खेल बताते हुए दावा किया कि बीजेपी चाहती है कि नॉन बीजेपी हुकूमतें पूरे मुल्क में ही ना रहें। महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलए को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहाँ से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। गुज़िश्ता 4 दिनों से महाराष्ट्र के सियासी हालात बहुत तेज़ी से बदल गए हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी पर गिरफ्त टूटी, फिर उद्धव ठाकरे को अपने ही एमएलए की बगावत की वजह से अपनी हुकूमत पर खतरा मंडलाता नजर आने लगा और अब एमएलए की ताकत देखकर उद्धव ठाकरे को पार्टी के हाथ से निकल जाने का खौफ है। उद्धव भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एनसीपी की मीटिंग हुई है, जिसके बाद अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम महाविकास आघाड़ी की हिमायत जारी रखेंगे, हम उद्धव ठाकरे की हिमायत करेंगे। कुछ लोग एनसीपी के बारे में बात कर रहे हैं कि एनसीपी भी टूटेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अजित पवार ने कहा कि एमएलए फंड को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, ये इल्जामात गलत हैं, हमारे एमएलए हमारे साथ हैं।